हाँ जी। अब ये जीन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? ऑब्वियसली डीएनए पे एग्जिस्ट करते हैं। कल हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, डीएनए हिस्टोन क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। फुल फ्लेज क्रोमोसोम्स, फुल फ्लेज क्रोमोसोम इज बेसिकली हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। थोड़ा सा ये डीकंडेंस हो जाए तो हेट्रोक्रोमेटिन बन जाता है, टाइट काइलिंग होती है। थोड़ा सा और डीकंडेंस करते हैं, लूज काइलिंग पे आ जाए तो ये यूक्रोमेटिन बन जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन्स यूक्रोमेटिन में होते हैं। उसको थोड़ा सा और डीकंडेंस करते हैं, थोड़ी सी और रिलैक्स कॉलिंग, रिलैक्स फोल्डिंग की तरफ आ जाए तो बीट लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। और इसमें हर बीट को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम को ओपन अप कर लें, सो यू विल गेट टू नो दैट न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ हिस्टोन ओवर व्हिच द टू टर्न्स ऑफ डीएनए आर रैप अराउंड। तो और अब डीएनए कंसीडर करें तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड होते हैं और हर स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर यही न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक ऑर्डर से हो और ये कोई फंक्शनल प्रोडक्ट इम्पोर्ट करें तो इनको जीन कहेंगे। तो चूंकि दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड में कंसिस्टेंट होते हैं और दोनों न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक ऑर्डर से होते हैं तो जीन दोनों स्ट्रैंड पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रैंड नंबर 1 है पैरेलल स्ट्रैंड और इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, दोनों पे जीन हो सकते हैं। और जीन एक लीनियर ऑर्डर में होंगे। फॉर एग्जांपल इस ए से इस टी तक एक जीन होगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप होगा इंटरजीनिक स्पेस, फिर उस जी से लेके इस सी तक दूसरा जीन होगा, फिर 2-3 न्यूक्लियोटाइड कह लें या फ्यू केबी ऑफ स्पेस बोल लें, उसके बाद फिर तीसरा जीन स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली दूसरा स्ट्रैंड पे सिमिलर जीन। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और दोनों स्ट्रैंड पे जीन प्रेजेंट होते हैं। ये एक लीनियर सीक्वेंस में बात समझाई गई है कि अगर क्रोमोसोम है उसको डीकंडेंस कर लें, प्योर डीएनए इसमें से आइसोलेट कर लें, so you will get to know that this fragment from here up till here would consist of gene number 1, and for example from this region to this region will consist of gene number 2 and so on. ये आपको समझाने की खातिर कि वो स्पेसिफिक ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड को कोडान जो बोलते हैं तो वो कौन सा कोडान किस किस अमाइनो एसिड को इम्पोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटली there are 64 codons और इन 64 codon में से 61 codon codes for certain amino acid and there are only 3 codons जो कि ये black में highlighted है। These 3 codons act as a stop codon। stop codon इसलिए इनको बोलते हैं because there is no anticodon or there is no coding information for the amino acid in these 3 codons। इन 3 codons में किसी भी amino acid की information encoded नहीं होती। तो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन जब भी ये 3 कोडान राइबोसोम के रास्ते में आते हैं तो ये कंसीडर होते हैं स्टॉप ऑफ द ट्रांसलेशन, इसलिए इनको स्टॉप कोडान। तो ये सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक्चुअली फिर वो कॉल आ गई थी, मैं मुझे कॉल काट दी। सर एक बार फिर से समझा दें फिर ये हाँ जी, मैं स्टूडेंट ऐड करूँ। कहाँ से समझाने? ये कुरान टेबल्स। हाँ स्टार्ट पे हमने कहा कि that DNA fragment in which the nucleotides are present in a specific order। तो वो specific order means a set of 3 nucleotides का stretch हो, जिससे मिलके एक reading frame बनता है basically। इसमें हर set of 3 nucleotides को कोडान बोलते हैं और हर कोडान किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड करता है। सर ये स्लाइड दोबारा ओपन। हाँ जी, स्टॉप कोडान को बता दूं, टोटली देयर आर 64 कोडान्स जो जिसमें कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है। इन 64 जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो हम डिग्री लेगा पढ़। यस सर। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी स्क्रीन शेयर एक्चुअली वो बार-बार लोग कॉल करते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर कोडान टेबल सर शुरू। हाँ जी, देयर आर टोटल 64 कोडान्स जिसमें से 61 codons code for certain amino acid and there are 3 stop codons UAA, UAG and UGA। उनको stop codon इसलिए बोलते हैं because there is
नो कोडिंग इंफॉर्मेशन फॉर सर्टेन अमाइनो एसिड। इन कोडान्स में किसी भी अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, इसीलिए ये सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स UAA, UAG, UGA आर कंसीडर्ड स्टॉप। और हमेशा यहाँ पे आके ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। ये हम ट्रांसलेशन में फिर दोबारा भी करेंगे। इस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि जीन वो डीएनए फ्रेगमेंट है जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक ऑर्डर से पड़े हुए हों और वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन को इनकोड करें। तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर यही है कि फॉर एग्जांपल यू फिनाइलएलानिन को यू ए ल्यूसीन को एंड सो ऑन। इसी 3 सेट ऑफ कोडान से 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट पड़े हुए हों और वो एक फ्रेगमेंट बन जाए रीडिंग फ्रेम, तो उसको जीन को। अब ये सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स तो ऑलमोस्ट अगर कि कोई भी आप स्पेसिफिक डीएनए का फ्रेगमेंट ले लें सर तो सब में ही 3 जी जी सर वो यूए जो सर स्टॉप आपने बताया सर, वो किस चीज का है? जैसे कि एक ल्यूसीन का है सर, ये यूएए और यूएजी जो स्टॉप है सर, ये कौन से मतलब रखता है? ये किसी भी अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं करते, इसीलिए इनको स्टॉप कोडान बोलते हैं। जब भी किसी भी जीन के एंड, ये हर जीन के एंड के ऊपर ये 3 स्टॉप कोडान प्रेजेंट होते हैं। सर ये भी बीच बता में नहीं हो सकते नहीं, बीच में अगर आएंगे फिर वो म्यूटेशन कंसिडर होगी, प्रोटीन स्टॉप? ट्रंकेटेड प्रोटीन बनती है। ये ट्रांसलेशन में ये इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। एंड होते सर, ठीक है। बिल्कुल ये एंड पे होते हैं, ये मैं अभी बताता हूँ ये आगे जाके। तो कोई भी अगर आप डीएनए का फ्रैगमेंट लें तो उसमें आप 3 के सेट आप खुद भी बना सकते हैं, बन सकते हैं ना। डीएनए का फ्रैगमेंट हो इस तरह स्टार्ट में ये फ्रैगमेंट आप ले लें। अगर आप यहाँ से कंसिडर करें तो ये ATG, ACG, ACG, GAT, ये भी 3 के सेट बन गए। अगर आप यहाँ से कंसिडर करें TGA, CGG, ATG, ये भी 3 के सेट बन गए। जहाँ से आप स्टार्ट कर लें आपकी मर्जी है और वहीं से 3 के सेट बन जाएंगे। तो क्या हर सेट एक्ट करेगा एज अ जीन? आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज पे बहुत इशू। कॉल आ गया। हाँ, ये बार बार कॉलें आ जाती है ना, एक्चुअली वो मुझे काटनी पड़ जाती है जी। अब मेरी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। जी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब आप कोई भी डीएनए का फ्रैगमेंट ले लें, कहीं से भी न्यूक्लियोटाइड में आप नंबरिंग स्टार्ट कर लें, तो आप 3 की नंबरिंग खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या हर डीएनए का फ्रैगमेंट जीन होगा? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो वो जीन कंसिडर होगा। सो द आंसर इज नो। तो वो कौन सा डीएनए का फ्रैगमेंट है जो वाकई जीन कंसिडर होगा? उनमें ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो वो डीएनए का फ्रैगमेंट जिनमें ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो, वही डीएनए का फ्रैगमेंट ही सिर्फ कंसिडर होगा एज अ जीन। Rest of the DNA fragment will not be considered as a gene. The first very important property of the gene is promoter site. The promoter site means that DNA, that specific DNA sequence or conserved sequence which act as a starting point of the gene. ये conserved sequence होता है। ये sequence किसी भी general DNA के fragment के अंदर present नहीं होता। और ये conserved specific sequence of the DNA, it always act as a binding site for the RNA polymerase, जिसको RNA पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करके बाइंड करता है और उससे कॉपियां बनती हैं। हर डीएनए के फ्रैगमेंट से कॉपियां नहीं बनती, हर डीएनए के फ्रैगमेंट पे RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं करता। स्पेसिफिक डीएनए का फ्रैगमेंट जो एक्चुअली जीन होता है उसके स्टार्ट में हमेशा प्रोमोटर साइट्स होती है। दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द जीन। समझ रहे हैं इस बात को? हर डीएनए का फ्रैगमेंट एक्ट नहीं करेगा एज अ जीन, सिर्फ वो डीएनए का फ्रैगमेंट एक्ट करेगा जिसके बिल्कुल स्टार्ट में प्रोमोटर साइट हो। प्रोमोटर साइट एक स्पेसिफिक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है जो एक्ट करता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज अ लॉन्चिंग पैड, एज अ अटैचमेंट साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और जीन की कॉपियां बन सकें। The second very important point is the reading frame. Reading frame means several codons. Sorry? सर लड़कों को ऐड कर दें। हाँ जी, ऐड कर दिया सर, स्टूडेंट्स को कर लिए बच्चे, कर लिए। ये एक ही था हुज़ैफा, ऐड कर लिया, बाकी एडेड। जी बच्चे, मेरे पॉइंट की समझ आई? माइक ऑफ कर दें, सिर्फ
रिस्पॉन्ड करें मेरे क्वेश्चन का। मेरे पॉइंट की समझ आई? नहीं सर, ये वाला रिपीट कर देंगे, बोल नहीं रहे सर, इसकी सब दोबारा सुनिए। देखिए ना, मैं स्टार्ट में मैंने कहा कि डीएनए सर आवाज फ्रेगमेंट। क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है शुएब? आवाज आ रही है मेरी शुएब?